आज हम बात करेंगे कि खीरे की सफल और सुगम खेती के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे यहाँ खीरा लगा हुआ और तो इस फसल के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि आप देख सकते हैं कि यहाँ इस पौधों में कितने फल लगे हुए हैं और कितनी स्वस्थ हमारी ये फसल है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकता है कि ये कितने वैज्ञानिक तरीके से हमने यहाँ पे इसकी खेती का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले बात आती है कि यहाँ साल में 2 बार इसकी फसल ली जाती है, मुख्य खेत में लगाने के साथ साथ और इसकी फसल बाहर लगाने के साथ साथ इसको पॉली हाउस में भी मुख्य रूप से उगाया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे किसान अक्सर ये गलती करते हैं कि जब खीरा लगाना है तो पॉली हाउस में लगाने के लिए और बाहर लगाने के लिए इसमें 2 मुख्य जो विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं वो है इसकी किस्में। तो जो किस्में हमारे बाहर सामान्य रूप से उगाई जाती है उन किस्मों को हम ज़्यादातर पॉली हाउस में नहीं उगा सकते, तो उसमें उगाने के लिए अलग प्रकार की किस्में होती है। जहाँ रही बात बाहर लगाने की, तो बाहर लगाने के लिए सबसे पहले बात आती है कि बीज की। जैसे आपको पता है कि आजकल हमारे किसान 2 प्रकार के बीज लगाते हैं, एक होता है कि सामान्य बीज और दूसरा होता है हमारे संकर किस्में जिनको हम हाइब्रिड बोलते हैं। और हमारे यहाँ एक भारतीय अनुसंधान सब्जी अनुसंधान केंद्र की एक बहुत बड़ी परियोजना है जिसके तहत भी हमें अलग अलग प्रकार की किस्में यहाँ अनुमोदन के लिए आती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आपने बाहर खीरा लगाना है तो जैसे हमारे कई किसान ऐसे हैं कि जो संकर किस्मों का बीज नहीं ले सकते, जो कि बहुत कॉस्टली होता है, महंगा होता है, तो हमारी सामान्य किस्में भी कई ऐसी हैं विकसित की है हमारे विभाग ने। और भारत में सब्जी के ऊपर काम करने वाले जितने भी अनुसंधान के क्षेत्र हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ सबसे पहली बात आती है कि बीज की। तो बीज जो है वो कैसा होना चाहिए, स्वस्थ बीज होना चाहिए और एक अनुमोदित किस्म जो कि जिसकी सिफारिश हमारे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगह पे लगाने के लिए होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये खीरा है, तो खीरा मुख्य रूप से गहरे हरे रंग का होना चाहिए और उसकी लंबाई भी अच्छी होनी चाहिए और मोटाई भी अच्छी होनी चाहिए। और इसमें सबसे पहली बात आती है कि बीज को लगाने की। तो जैसे हमारे कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पानी खड़े होने की समस्या होती है और ज़्यादा बीमारियाँ आती है, और हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा होता है कि खीरा हम इनको जो है मेड़ों पे लगाते हैं। तो मेड़ों पे लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसमें मेड़े बनाते हैं और मेड़ों के ऊपर जो है अच्छी तरह से गली सड़ी गोबर की खाद और अन्य खादें जो है अच्छी तरह से मिला लेते हैं, जिसको कि मैं विस्तार रूप से नहीं बताऊँगा। हमारे किसान भाई इसके बारे में स्वतः ही पूरी जानकारी रखते हैं। पहले बीज हम मेड़ों पे लगाने के लिए ऐसा करते हैं कि 1 बाई 1 मीटर के दूरी पर हम क्या करते हैं कि लाइनें लगा देते हैं और लाइनों के बीच में पौधे से पौधे की दूरी पहले हम ज़्यादा रखते थे, लेकिन आजकल ये प्रचलन है कि बिल्कुल नज़दीक यानी कि 1 फुट के फासले पर हम पौधे लगाते हैं। तो जहाँ पहले बीज लगाते हैं तो एक जगह पे 2 या 3 बीज लगाने चाहिए। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि जब वो पौधा बीज बनने लग जाता है, बीज उग जाता है, तो जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद हम एक जगह पे एक ही बीज रखते हैं और एक ही पौधा को उगाने की सिफारिश करते हैं। तो जैसे ही वो पौधा उगने लग गया, बड़ा हो गया, तो इसमें सबसे पहली जो बात आती है कि जो अच्छी किस्म होती है उसके शुरू से ही इसके जो निचले वाले भाग में है वहाँ से इसके पौधे बनना शुरू हो जाते हैं। तो हम 1 से 1.5 फुट के उसके जो शुरू में पौधे के नीचे से तने से इसके जो है वो पत्ते को दूर कर देते हैं, जिससे कि कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो शुरू से ही लग जाती है, जिससे कि पौधा भी और फल भी खराब हो जाते हैं। उसके बाद इसमें ऐसा होता है कि ये बेलदार फसलें हैं। कद्दू वर्गीय फसलों में जैसे मैं बताऊं कि जितनी भी फसलें हैं, चाहे वो कद्दू है, करेला है, घिया है, चाहे खीरा है, उनमें सब में जो सहारा देने की जो विधि है वो अपनाना पड़ती है, जिससे कि बेल बनती है। और बेलों को सहारा देने के लिए हम अलग अलग प्रकार की स्टेकिंग करते हैं। जैसे आपने देख रहे हैं कि हमारे यहाँ लकड़ी के झांबे हैं जो स्थानीय रूप से कई जगह ऐसे हैं, कई फार्मर किसान हमारे जो कि इस टाइप का ट्रैली सिस्टम नहीं बना सकते, जिनके पास बैम्बू उपलब्ध नहीं है, तो वो अपने स्थानीय जो झांबे हैं उनको भी प्रयोग में लाया जा सकता है। तो उससे पौधे को अच्छी तरह से सहारा देते हैं। सहारा देने के बाद उसके ऊपर ही वो अच्छी तरह से बेल आए। तो सबसे पहले इस फसल को लगाने के लिए जैसे मैं बात कर रहा था आपसे कि बीज, तो बीज जो है वो एक अच्छे अनुसंधान केंद्र से या विश्वविद्यालय से या किसी विभाग से ही उपलब्ध करना चाहिए, जहाँ पे कि आपको अच्छा गुणवत्ता वाला बीज मिले। और दूसरी जब बीज की बात आती है तो इसको जब लगाना है तो
बीज आपको मैं बता रहा था कि 2 प्रकार का होता है, एक सामान्य किस्म की होती है और दूसरी हमारी संकर किस्में होती है। संकर किस्मों का बीज बहुत महंगा होता है, लेकिन हमारी सामान्य किस्में भी अब हमने ऐसी विकसित कर दी है। जैसे हमारे विभाग द्वारा हाल ही में एक किस्म जो है सोलन सीजन के नाम से खीरे की विकसित की गई है। तो ये किस्म हमने यहाँ पे लगाई है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें इतने फल लगे हैं जितने हमारी दूसरी जो संकर किस्में होती है उनमें भी ऐसे ही फल लगते हैं। इसके हर नोड पे देख सकते हैं कि आप फल लगे हुए हैं और अच्छी गुणवत्ता वाले फल लगे हुए हैं। तो बीज जो लेना है वो अच्छा होना चाहिए, और उसके लगाने के लिए आपने इसको, जैसे हम इसकी फसल जो है 2 बार लगाते हैं, गर्मियों में लगाते हैं, एक बरसात में लगाते हैं। लेकिन बरसात वाली फसल बहुत ही बहुउपयोगी और अच्छी आमदनी देने वाली होती है। तो जैसे आप देखते हैं कि हमने यहाँ पे ये फसल लगाई है, तो इसको बीज क्या करते हैं कि मेड़ों पे लगाते हैं, जहाँ कहीं पानी खड़े होने की समस्या होती है हमारे मैदानी क्षेत्रों में, और कई जगह पहाड़ों में ढलानदार होती है। तो आपने कैसी लाइनें लगानी है, एक से दूसरी लाइन के बीच में कम से कम 1 मीटर का फासला होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि इन बेलों की बढ़वार बहुत होती है। और दूसरा, पौधे से पौधे के बीच में पहले हम बहुत ज़्यादा फासला रखते थे, लेकिन आजकल जैसे आपको मालूम है कि हम ज़्यादा फासला नहीं रखते, 1.5 से 2 फुट के बीच में हमने इस फसल को यहाँ पे लगाया हुआ। इसके लगाने से ऐसा होता है कि हवा का उचित आवागमन हो, जिससे कि पोलिनेशन और परागण भी प्रॉपर हो, तो पौधे और फल अच्छे बने। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने उचित फासले पे लगाया और ना ही इसमें पानी खड़े होने की संभावना है। खीरे में 2 प्रकार के फल आते हैं, एक मेल होते हैं, फूल आते हैं, एक मेल होता है और फीमेल होता है। जो फीमेल वाला है उसी का ही फल बनता है, और उसके बाद ही ये प्रयोग में लाने वाला भाग है जिसको हम खीरे के रूप में एज ए सलाद के रूप में खाते हैं। तो ये तभी बनता है जब इसमें अच्छी पॉलिनेशन हो। तो पॉलिनेशन प्रॉपर तभी होगी जब उचित हवा का आवागमन हो, रोशनी अच्छी आए, और पौधे की जो बेल है वो भी उसकी बढ़वार ऊपर की तरफ को अच्छी तरह हो। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है ये सहारा जो लगाना होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारी फसल कितनी स्वस्थ है, जो अगर आपने उचित फासले पे लगाई हो और अच्छा इसको सहारा दिया हो, तो इसमें कोई भी बीमारी नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें शुरू में कुछ एक बीमारियां आती है, जैसे कोई निचले पत्तों से लगती है, जैसे कि हमारी ये डॉनी मिल्ड्यू और एंथ्राक्लोज है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि शुरुआत में ही जो नीचे वाले पत्ते हैं उनको निकाल देते हैं। तो उसके जो पौधे को जो बेल है उसको ऊपर को 1.5 फुट के बाद ही जो हमारे फल लगते हैं और जो पत्ते आते हैं उनको ही हम रखते हैं, ताकि जो पत्ते हैं वो ज़मीन से या फल ज़मीन से टच नहीं हो, जिससे कि वो बीमारी ज़्यादा नहीं फैले। तो ये विशेष रूप से ये ध्यान रखना पड़ता है। और समय समय पर अगर ये बीमारी अगर ज़्यादा ही आ जाए, तो जो उचित और जो अनुमोदित हमारे कुछ कीटनाशक हैं या फफूंदनाशक हैं उनका प्रयोग करना है, संभवतः हो सके तो बहुत कम। अदरवाइज़ अगर आप अच्छी से इस फसल को लगाएंगे, इसकी मैनेजमेंट अच्छी तरह से करेंगे, उचित फासले पे लगाएंगे, मेड़ों पे लगाएंगे, अगर अच्छी तरह से सहारा दिया हो, तो ये बीमारियां नहीं आती। रही इस किस्म की बात जो हमारे विभाग द्वारा विकसित की गई है, सोलन सीजन के नाम से हाल ही में इस किस्म को विकसित किया गया है। और ये किस्म हमारी जो पहले वाली 2 अनुमोदित किस्में है, खीरा 75 और खीरा 90 से, ये ज़्यादा कम से कम 15 से 20% अधिक उपज देती है, और इसके फल भी काफ़ी लंबे हैं। और ये फसल उन दोनों किस्मों से 15 से 20 दिन पहले तैयार हो जाती है। तो जो फसल जितनी जल्दी तैयार होगी, हमें उसका दाम भी उतना ही अच्छा मिल सकता है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि किसान भाइयों को हम इसका बीज जो है अगले वर्ष उचित दाम पे उपलब्ध कराया जाए किसानों को, ताकि उनकी अच्छी उपज मिले और जल्दी मिले और अच्छी फसल हो। किसान भाइयों, जैसे हम पहले खीरे की सुगम और सफल खेती के बारे में बात कर रहे थे, और उनमें जो सबसे अहम प्रश्न सबसे पहले आता है वो आता है विभिन्न किस्मों के बारे में। तो ये फसल ऐसी फसल है कि अगर आपने इसको बाहर लगाना है तो उसके बारे में हमने आपसे विस्तार में जानकारी पहले ही कर ली थी। और अगर आपने खीरे को अगर पॉली हाउस में लगाना है तो किस प्रकार की किस्मों का चयन करना चाहिए और किस्में कैसी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जैसे अब मैं इस किस्म के बारे में आपको बता रहा हूं, तो यहाँ एक गाइनोसिस किस्म जिसको हम बोलते हैं, कि इसमें आप जितने भी फल देख रहे हैं लगे हुए हैं, ये सारे फूल जो हैं वो फल के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सिर्फ इसमें फीमेल ही फ्लावर है, इसमें ये मेल नहीं आते हैं। तो इस प्रकार की किस्में हमें पॉली हाउस में लगानी चाहिए। ये क्यों लगानी चाहिए कि आपको पता है कि एक पॉली हाउस एक ऐसी स्ट्रक्चर है, एक ऐसा घर है जो कि इनक्लोज्ड है, और ये फसल ऐसी है कि ये परपरागित है। तो इसके लिए परागण की आवश्यकता पड़ती है, और इस फसल में जो परागण होता है वो मधुमक्खी द्वारा या अन्य दूसरी हवा द्वारा या अन्य दूसरे एजेंट हैं उनके द्वारा होता है, पर मुख्यतः से इस फसल में मधुमक्खियों द्वारा परागण होता है। तो पॉली हाउस में
तापमान सामान्यतः कई बार ज़्यादा हो जाता है तो मधुमक्खियाँ मर जाती है और छोटा सा ये स्पेस होता है, तो इसमें जो मधुमक्खियाँ हमारी वो लंबी उड़ान नहीं भर सकती। तो उस प्रकार की स्थिति में और अवस्था में हम इन प्रकार की किस्मों का चयन करते हैं जिसमें कि परागण की जरूरत नहीं पड़े। तो ये किस्म है हमारी एक, जैसे गाइनोसियस, ये हमारे विभाग द्वारा विकसित की गई है किस्म है। तो इसमें सिर्फ सारे फीमेल फ्लावर ही आते हैं जो कि बाद में फल बनकर हमारे मुख्य फल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस फसल को कि इसमें सारे सिर्फ फीमेल फ्लावर ही आए हैं जिसको कि परागण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इन प्रकार की किस्मों को हम दोबारा से किसी अन्य किस्मों को विकसित करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे विभाग द्वारा पहले भी कुछ संकर किस्में विकसित की गई है, उसमें इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार की किस्मों का चयन करना चाहिए जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा फल लगे। हमारे किसान भाई अक्सर यही गलती करते हैं कि पॉली हाउस के लिए किस प्रकार की किस्मों का चयन करना चाहिए, तो इस प्रकार की किस्में लगानी चाहिए। दूसरी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा उदाहरण के तौर पर कि जो किस्में हमारी बाहर लगती हैं वो भी हमने यहाँ पॉली हाउस पे लगाई है और किसानों को बताने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये देखो ये फसल, इसमें सारे के सारे सिर्फ मेल फ्लावर आए हैं और ऐसा कोई भी फ्लावर नहीं दिख रहा है जिसमें कि फल लगा हो। तो ये प्रकार की किस्में, इनके लिए हमारे को स्वयं परागण की आवश्यकता पड़ती है करने की हाथों द्वारा। पर आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे के सारे मेल फ्लावर हैं। तो ये यहाँ पॉली हाउस में मुख्य रूप से नहीं लगाई जाती थी। तो आपने विशेष ध्यान रखना, इनको हम मोनोसियस बोलते हैं। तो इस प्रकार की किस्मों को पॉली हाउस में मत लगाएं। और साथ ही मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे कि इसमें एक नोड पे आप देख सकते हैं कि 2-2 और 3-3 फल भी लगे हैं और इसमें भी आप देख सकते हैं कि कोई भी मेल फ्लावर नहीं आया। तो ये पार्थिनोकार्पिक फसल है, इसके लिए भी परागण की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ये अपने आप स्वतः ही फल बनाने में सक्षम होती है। तो सिर्फ ऐसी 2 प्रकार की किस्मों का ही चयन करना चाहिए अगर आपने खीरे की फसल को पॉली हाउस में करना है और लगाना है। एक आपकी गाइनोसियस होगी और दूसरी आपकी ये पार्थिनोकार्पिक फसल, जैसी आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार की किस्मों का चयन करें जो कि आप पॉली हाउस में लगा सकते हैं और जिससे कि किसान भाई हमारे आगे से कोई ऐसी गलती नहीं करते हैं जिसको कि हम आपको आज प्रैक्टिकल रूप में यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं उनको आपने पॉली हाउस में लगाना है और कैसे इनका बीज बनाना है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पार्थिनोकार्पिक फसल है। इसके जब फल बन जाते हैं और जब फल होते हैं तो जो बाहर लगने वाली किस्में हैं उनकी निस्बत इनका फल का जो होता है ये ज़्यादा ही जूसी होता है फ्रूट, और इसका जो फल है वो बिल्कुल गहरे हरे रंग का होता है। और जो हमारे बाहर वाली किस्में हैं जो लगने वाली, उनका आपने देखा होगा कि हल्के गहरे रंग से गहरे रंग का होता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही क्रिस्पी होता है और ये हमारी मुलायम किस्में होती है। तो ये किस्में जो है हमारी मुख्यतः पॉली हाउस में तैयार की जाती है और पॉली हाउस के लिए ही इनको उगाने की सिफारिश की जाती है। तो मैं पूर्ण रूप से आपसे सहमत हूँगा कि आप दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेंगे कि पॉली हाउस में कौन कौन सी किस्मों का चयन करना चाहिए और कैसी किस्में होनी चाहिए। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको बागवानी से संबंधित अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे विस्तार शिक्षा निदेशालय और सब्जी को उगाने से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है, सब्जियां चाहे कोई भी हो, तो आप हमारे सब्जी विज्ञान विभाग के दूरभाष पे 1792 252 329 पे संपर्क कर सकते हैं।